आचार्य प्रशांत जी का एक और वीडियो, उसका लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वो कह रहे हैं कि भाई ये डरे डरे जो जीना है, ये भी कोई जीना है। बात तो सही है, क्योंकि डरे डरे जीना तो कोई जीना है नहीं। वो तो एक ऐसी स्थिति है जो हम में से कोई नहीं चाहता। आचार्य प्रशांत जी भी नहीं चाहते। लेकिन उसमें वो कह क्या रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अगर हम किसी से डरते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा कोई स्वार्थ वहां पे लगा हुआ है। मतलब कुछ है कि अगर वो नहीं हुआ तो फिर इसी बात का डर हो जाता है। इसमें तो मुझे याद आया, अब इन्हीं की घटना है। हम लोग क्या है कि इनके वीडियो, हम लोग अपने वीडियो में इनकी समीक्षा करने के लिए सीधा इस्तेमाल कर लेते थे। 1 मिनट का, 2 मिनट का, 5 मिनट का ऐसे वीडियो। तो 10, 12, 14 ऐसी समीक्षाएं इनकी हो गई होंगी। मतलब लगभग हमने 6, 8 महीने के दौरान मैंने इतनी समीक्षाएं की इनकी। जब भी कोई मुझे इनका वीडियो भेज देता था तो मैं समीक्षा कर देता था, और जो वीडियो भेजा उसको मैं उसी में डाल देता था उसका पार्ट, ताकि आदमी को थोड़ा समझ में आ जाए संदर्भ के क्या है। तो एक दिन मैंने देखा कि भाई यूट्यूब ने हम लोगों को ईमेल भेज दिया, और एक के बाद एक 2 कॉपीराइट वो भेज दिए, कॉपीराइट क्लेम। और उसमें लिखा हुआ यूट्यूब की तरफ से, जो मैंने 2, 3, 4 वीडियो में दिखाया है वो ईमेल में, कि भाई ये जिनके वीडियोज आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी तरफ से कॉपीराइट क्लेम आया है, तो ऐसा हमें आपको भेजना पड़ रहा है। और 8 वीडियो को लेकर आया था, 4, 4 वीडियो, 4, 4, 5, 5 वीडियो, 10 वीडियो को लेकर आया था। 2 क्लेम आए थे, और अगर तीसरा क्लेम आ जाता तो फिर हमारा चैनल जो है वो मेरे ख्याल 90 दिन के लिए सस्पेंड हो जाता। तो अब लकीली क्या हुआ कि जुलियाना जी जो हैं वो ईमेल उनके मोबाइल में खुला रहता है, तो उन्होंने देख लिया वो, और देखा कि तो 2 कॉपीराइट क्लेम आ चुके हैं। तो मुझे पता था कि तीसरा आ गया आएगा तो प्रॉब्लम होगी, तो मैंने उसी समय इनके 3, 4 वीडियो जो बचे हुए थे वो यूट्यूब से डिलीट मार दिए, ताकि इनका क्लेम ना आए। और फिर उसके बाद तीसरा क्लेम नहीं आया, और मुझे इनसे उतनी ज़्यादा अपेक्षा नहीं थी कि ये क्लेम, कॉपीराइट क्लेम दे सकते हैं। थोड़ी बहुत थी, पर इतना भी नहीं थी कि इतना जल्दी भेज देंगे। मुझे लगा साल 1.5 साल तो लग ही जाएगा, उतना घबराहट होने में, उतना डरने में। और ये उदाहरण मैं आपको इसीलिए दे रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि डरना बताता है कि आपका कोई स्वार्थ जुड़ा हुआ है उस संस्था से। तो मतलब हम लोग जो ये समीक्षा कर रहे हैं इनकी, तो इनका कोई स्वार्थ जुड़ा हुआ था इससे, कि अगर हम ऐसी समीक्षा इनकी कंटिन्यू रखे रहे तो ये जो बात समाज में फैला के और उससे खुद कोई लाभ उठाना चाहते हैं, स्वार्थ का मतलब खुद का कोई लाभ, परमार तो हो गया कि औरों के लिए, स्वार्थ का मतलब खुद के लिए कोई लाभ उठाना चाहते हैं, औरों को मैनिपुलेट करके। उसे अध्यात्म की भाषा में स्वार्थ के आधार से ये लोग देखते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो उस तरह से तो भाई ये भी डर गए हम लोगों की समीक्षा से। मैंने मुश्किल से 12, 14 समीक्षाएं की थी कुल इनकी, और 12, 14 समीक्षाओं में इन्होंने कॉपीराइट क्लेम भेज दिया, जबकि इनको डरने की क्या जरूरत थी भाई? तो अध्यात्म का ज्ञान है, जिसको जैसा लगा उसने बताया, जैसा इनको लग रहा था ये बता रहे थे। ये भी गीता की कोई बात सही बता रहे हैं, कोई बात गलत बता रहे हैं, वेदों की कोई बात गलत बता रहे हैं, कोई सही बता रहे हैं। ये भी तो समीक्षा ही कर रहे हैं एक तरह से। वेदों के कर्म कांड को ये बोलते हैं कि वो सब गलत है, सही नहीं है, उसमें पशु बलि है वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं बिना मतलब की। क्रिटिसाइज तो कर रहे हैं ना ये भी।
कई सारे धर्म गुरुओं को क्रिटिसाइज करते हैं ओपनली ये कि ये फर्जी बाबा है, ये फर्जी धर्म गुरु है वगैरह वगैरह। तो क्रिटिसाइज तो ये भी कर रहे हैं। तो जब कोई इनका क्रिटिसाइज करे तो उसे इन्होंने स्वागत क्यों नहीं किया, उससे डर क्यों गए, ये भयभीत क्यों होंगे उस बात से? नहीं तो सरल सा तरीका तो ये था कि भाई मेरा तो नंबर ही रहता है, मेरे हर एक वीडियो में मेरा नंबर रहता है, खासतौर से जो समीक्षा वाले वीडियो होते हैं। होना तो ये चाहिए था कि मुझे फोन करके पूछते कि भाई साहब आप ये सब समीक्षाएं कर रहे हो, आप जो कर रहे हो उसका बेस क्या है, आखिर हमारी कहाँ गलती हो रही है, किस बात को आपको गलत कह रहे हो, थोड़ा आओ चर्चा करें और खुले में और बताएं जरा, अगर कोई गलती निकलती है तो उसे दूर करेंगे, नहीं तो हम प्रयास करेंगे कि आप जो कुछ गलत समीक्षा कर रहे हो वो ठीक हो जाए, उसमें गलती निकल आए तो हम आपको आपकी गलती बता देंगे। होना तो ये चाहिए था कि चर्चा के लिए बुलाते या चर्चा के लिए राजी होते, क्योंकि मैंने तो पहले से ही इनवाइट कर रखा है उन्हें। तो वो ना चर्चा के लिए यहाँ आए, यहाँ आने से मतलब ऑनलाइन, और ना मुझे ऑनलाइन उन्होंने बुलाया, कॉल तक नहीं किया और कॉपीराइट क्लेम भेज दिया। तो सीधी सी बात है वो डर गए, इस बात से डर गए, तो उन्होंने हमें डराने की कोशिश की कि कॉपीराइट क्लेम भेजेंगे और चैनल कहीं बंद ना हो जाए, इस डर से हम लोग उनकी समीक्षा करना बंद कर देंगे। पर ऐसा हुआ नहीं, हमने दूसरा रास्ता निकाल लिया। हमने क्या किया कि अब उनके वीडियो हम कमेंट बॉक्स में डाल देते हैं, भाई वहां से देख लो, हमारा तो और काम कम ही हो गया। नहीं तो उनके वीडियो हमें डाउनलोड करने पड़ते थे, फिर एडिटिंग करते समय उसको वहां पे लगाना पड़ता था ताकि लोग वहाँ देख सकें। अब सीधा बस खाली लिंक डाल देते हैं कमेंट बॉक्स में, हमारा तो काम कम हो गया। हालांकि दर्शकों का थोड़ा काम बढ़ गया कि उन्हें पहले वहां जाके देखना पड़ेगा, फिर इसे आके देखेंगे। समीक्षा तो हम अब भी कर रहे हैं, हम तो डरे नहीं, पर वो तब भी डर गए। और अभी तो उन्होंने एक वीडियो का एक वीडियो का उनका लिंक था कि भाई शादी से पहले सेक्स करना ठीक है कि नहीं है, उस पर मैंने समीक्षा की थी। तो वो वीडियो उन्होंने अपने यूट्यूब से डिलीट मार दिया। अब पता नहीं उनको गलती से डिलीट हो गया या क्या हुआ, पता नहीं, क्योंकि अभी एक ही वीडियो डिलीट हुआ है। अगर आगे और भी समीक्षा के वीडियो वो अपने डिलीट करने लगे तब तो और भी क्लियर हो जाएगा कि वो बहुत जोरों से डर रहे हैं, और चर्चा में भी आने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही है, और चर्चा में बुलाने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। तो ऐसा वो बोल रहे हैं। तो भाई देखो सीधी सी बात है, डर का मतलब ही रहता है कि हम जो चीज नहीं चाहते अपने जीवन में और वो कहीं आ ना जाए, इस बात का डर रहता है। या जो अपने जीवन में हम चाहते हैं, जो इच्छाएं पैदा होती रहती हैं, कहीं वो पूरी ना हुई, उसका डर लगा रहता है ना। जैसे इच्छा रहती है कि भाई एक बढ़िया सा घर मिले और उसके लिए पैसे जमा कर रहे हैं, और देखा कि जितने पैसा जमा हो रहे हैं उससे ज़्यादा तो जगह की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, तो जितने जैसा घर चाहिए वैसा घर हमेशा बजट से बाहर हो जा रहा है, तो वो हमेशा डर लगा रहता है, पहले पैसे पूरे होंगे कि चीज़ों के रेट बढ़ जाएंगे, है ना, इस तरह से। तो सीधी सी बात है, माने हमारा जहाँ कहीं स्वार्थ होगा हमारे लिए या अपनों के लिए, और वहां कोई ऐसी घटना घटने की बात हो जो हम नहीं चाहते कि घटे, या जो हम चाहते हैं कि घटना घटे और वो घट ना रही हो, उसमें दिक्कतें आ रही हो, तो डर स्वाभाविक है। डर मनुष्य का ये गुण है कि उसकी इच्छाओं की पूर्ति कहीं ना हो, या कोई उसके जीवन के विपरीत कोई घटनाएं, कोई स्थिति परिस्थितियां पैदा ना हो जाएं, इन बातों का स्वाभाविक डर रहता है, वास्तविक डर रहता है। कहीं अंधेरे में जा रहे हैं, कहीं झाड़ जंकाल में, तो वहां डर होता ही है कि कहीं कोई सांप कीड़ा बिच्छू ना काट खाए, कोई ऐसी समस्या ना खड़ी हो जाए, कहीं जंगल में से गुजर रहे, कहीं कोई शेर टाइगर आके ना झपट्टा मार दे। इस तरह की जड़ स्वाभाविक है, इस तरह की डर, क्योंकि वैसा हम नहीं चाहते। तो ये डर स्वाभाविक है। जीवन का ये इस प्रकार के भय स्वाभाविक हैं। अब इनका उपचार तो ये है कि आप ऐसी व्यवस्था करके रखें कि ऐसी स्थिति परिस्थिति हमारे जीवन में ना आए। वो इसका सलूशन, एकमात्र सलूशन वो नहीं है जो ये कह रहे हैं कि अरे
फिर तो आपका कहीं ना कहीं स्वार्थ है, उससे स्वार्थ जुड़ा हुआ है, और आप अपना स्वार्थ क्यों रख रहे हैं वहां पे? अपना स्वार्थ हटा दीजिए। और ये कोई बात होती है भाई? ये कोई बात होती है क्या? मतलब ये सोचना अपने आप में नेगेटिव है कि अपना स्वार्थ हटा दीजिए। अच्छा, फिर आदमी जिएगा किस लिए? मैंने अपना तो कोई स्वार्थ है नहीं। अब हमारी कोई इच्छा पूरी हो नहीं हो कोई मतलब नहीं है। ठीक, स्वार्थ हटा दिया। बोले इच्छा पूरी होती हो जाए, नहीं होती हो ना हो जाए, हमें कोई लेना देना नहीं है भाई साहब। इच्छा आप ही की है, ऐसा नहीं किसी पड़ोसी की है कि इच्छा पूरी होती हो नहीं होती हो नहीं हो। दुख होगा तो उसको होगा, सुख होगा तो उसको होगा, हमें क्या लेना देना। ना भाई, इच्छा पूरी नहीं होगी तो दुख आप ही को होगा, और इच्छा पूरी होगी तो सुख सुख आप ही को होगा। आप ही को लेना देना है। पर ये ऐसे बोल रहे हैं हमें क्या लेना देना है। मतलब अपने आप को ही अपने से अलगाव में खड़ा कर रहे हैं। अपने अंदर ही दो पर्सनैलिटी स्प्लिट कर ले रहे हैं। एक वो जिसको इच्छाएं हो रही हैं, और एक वो हमें क्या लेना देना है भाई साहब, होती रहे। जैसे एक शरीर और एक आत्मा। शरीर को इच्छाएं होती रहे, नहीं पूरी होती है नहीं हो जाती है हो जाओ, हम आत्मा को क्या लेना देना है। लेकिन क्या ऐसा होता है? क्या ऐसी वास्तविकता है? भाई सुख होगा दुख होगा आप ही को होगा, हमें ही होगा ना। क्या ऐसा बोल के बच सकते हैं? अगर आप में से कोई ऐसे होके बच गए हों किसी सुख और दुख से, तो आपका यहाँ इंतजार रहेगा वक्ता के तौर पर। आप आइएगा, हम लोगों को भी समझाइएगा, हम लोग भी क्वेश्चन पूछेंगे जिससे कि आप और अच्छे ढंग से स्पष्टीकरण ढंग से बता सकें, ताकि अगर ऐसा कोई ज्ञान है दुनिया में तो वो औरों को भी मिले, ताकि ये जो भय है इससे निजात मिले आदमी को। यूं ही बिना कोई इंतजाम किए, बिना किसी इच्छा की पूर्ति चक्के के चक्कर में जाए, ऐसे ही यूं ही एवं ही झंझट मिल जाए भय से डर से, तो आइएगा, ऐसे बताइएगा। आपको ये पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आई होप कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसे सुनने के लिए जी। और किन्हीं को भी चर्चा में आना है तो मेरा नीचे नंबर फ्लैश होता रहता है। आपका सारा इंतजाम हम कर देंगे, फ्री है पूरा। ऑनलाइन चर्चा है, आपको कहीं आने की भी जरूरत नहीं है, कोई अलग से समय निकालने की भी जरूरत नहीं है। केवल जितनी देर चर्चा होगी बस उतनी देर के समय की बात है। तो आप बस बताइएगा, बाकी सारा